हम लापरवाही के उस बाईपास पर खड़े हुए जिससे रात के समय 2 लोगों की गिरकर जान हो गई। ये फ्लाईओवर वही है जिससे 2 लोगों की गिरकर जान चली गई और कहीं ना कहीं परिवारों में मातम पसरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं। सुबह के समय जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी डीसीसी, उसकी ओर से पत्थर डाल दिए गए। उससे पहले ये पत्थर यहाँ पर नहीं थे। इसके चलते यहाँ से बाइक अंदर जाती है और उसके बाद फ्लाईओवर से नीचे गिर जाती है। हम आपको वो भी दिखाएंगे, लेकिन आप पहले देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर हादसे के बाद 2 लोगों की जान जाने के बाद ये पत्थर डाले गए, जो कि डीसीसी कंपनी है, जो कि लापरवाही का यहाँ पर एक जीता जागता सबूत है। डीसीसी उसकी ओर से हादसे के बाद 2 लोगों की जान जाने के बाद पत्थर डाल दिए गए। मैं एक बार आपको दिखाऊंगा, ये वो बाईपास है जो कि रेवाड़ी को गोकलगढ़ झज्जर, रेवाड़ी झज्जर बाईपास से लेकर रेवाड़ी हरिनगर तक पहुंचो। यही वो ही डीसीसी कंपनी है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि बाईपास का निर्माण कर रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वही डीसीसी कंपनी है जो कि जो कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर कर रहे हैं और जिसकी लापरवाही के चलते 2 लोगों की जान चली गई। परिवार में मातम पसरा हुआ है। एक पिता जो कि बहादुर सिंह थे, 3 बच्चों के पिता थे, 2 बच्ची जो कि जवान हो चुकी हैं, उनके सर से पिता का साया छीन लिया गया इसी डीसीसी कंपनी की ओर से। इसी डीसीसी कंपनी की लापरवाही के चलते 3 बच्चों से उसके पिता को छीन लिया गया। 2 जवान बेटियां हैं, उनका सहारा थे बहादुर सिंह, लेकिन अब वो नहीं रहे क्योंकि इस डीसीसी कंपनी ने लापरवाही बरती और कहीं ना कहीं सुरक्षा का जो इंतजाम करना था वो नहीं किया गया। उसी का परिणाम है कि यहाँ से एक बार मैं दिखाऊंगा कि यहाँ से वो बाइक आती है, यहाँ से बाइक आती है और इस जो फ्लाईओवर है, जो ये फ्लाईओवर है हरिनगर को जोड़ने वाला, यहाँ से अंदर घुसती है। क्योंकि इससे पहले यहाँ पर जो यहाँ पर आप पत्थर देख सकते हैं, ये नहीं थे। अब पत्थर बाद में डाले गए। ऐसे में यहाँ से बाइक अंदर जाती है और आगे जाकर वो नीचे गिर जाती है। हम आपको वो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जरूर ये दिखाना जरूरी है कि जो ये पत्थर डाले हुए हादसे के बाद डाले हुए, जब 2 लोगों के परिवारों से उनका सारा छीन लिया गया, तब डीसीसी कंपनी की ओर से कहीं ना कहीं खाना पूर्ति के लिए पत्थर डाल दिए। यदि ये पत्थर पहले डाले जाते तो शायद जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब हम आपको आगे ले चलते हैं किस तरह से यहाँ से बाइक जाती है और कहीं ना कहीं वो फ्लाईओवर से नीचे गिर जाती है। देखिए, ये वही मौत का फ्लाईओवर है जहाँ से देर रात बहादुर सिंह और सुंदर जो यहाँ पर बाइक से प्रवेश करता है और कहीं ना कहीं आगे जाकर रेलवे लाइन पर गिर जाते हैं। देखिए, मौत के फ्लाईओवर पर खड़े हुए हैं। हमने बाइक ने वहां से प्रवेश कर दिया। आप देख सकते हैं कि जो वहां पर आज सुबह के समय जो पत्थर रख दिए गए फ्लाईओवर पर, जो एंट्री गेट था वहां पर, एंट्री प्रवेश था वहां पर, पीछे से जो फ्लाईओवर आ रहा है वहां से एंट्री करती है बाइक और सीधे चलती जाती, क्योंकि रात का समय था। यहाँ पर कोई अवरोधक नहीं था। बाइक सवार धीरे धीरे आगे आते जाते हैं और कहीं ना कहीं जो कि इस फ्लाईओवर से क्रॉस करते हैं चल सकते हैं। आप देख सकते हैं एक बाइक भी हम दिखाएंगे किस तरह से जो बाइक है, किस तरह से एक बाइक आती है और वो सीधे, क्योंकि रात का समय था और कहीं ना कहीं आगे कोई अवरोधक या संकेतक नहीं था। ऐसे में जो बाइक सवार होते हैं, बाइक सवार सीधे आगे जाते थे। आप देख सकते हैं किस तरह से फ्लाईओवर पर आगे तक जाते हैं और सामने आप देख सकते हैं कि एक फ्लाईओवर का निर्माण और चल रहा है। आप यहाँ से, जहाँ पर हम खड़े हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं कि रात के समय में ऐसा नहीं दिखाई देता कि शायद आगे रास्ता नहीं है। स्पष्ट देखा जा सकता है कि ऐसा लगता है जैसे रास्ता है। आप यूं भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई अवरोधक नहीं है इस फ्लाईओवर पर, जो कि रेवाड़ी नारनौल रोड पर लोक निर्माण विभाग की ओर से नेक्स्ट फ्लाईओवर जो कि सामने निर्माणाधीन है, उस पर जोड़ा जाना था, जोड़ा नहीं गया और उसको अधर में छोड़ दिया गया। और अधर में ऐसा छोड़ा गया क्योंकि जहां से इसका निर्माण कार्य अधर में छोड़ा गया, आप देख सकते हैं कोई भी लाइन या कोई अवरोधक या संकेतक या कोई फेंसिंग, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं किया गया, जिसके चलते बाइक सवार नीचे गिर गए। आप देख सकते हैं किस तरह से फ्लाईओवर सामने है और यहाँ से नीचे से यहाँ पर रेलवे लाइन भी गुजर रही है। आप देख सकते हैं ये वही फ्लाईओवर है जहाँ से बाइक सवार नीचे गिरे और इस रेलवे लाइन पर यहाँ पर नीचे जाकर उनकी मौत हो गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी फेंसिंग या कोई भी लाइन या फिर कोई अवरोधक नहीं है। ऐसे में सवाल है कि किस तरह से जो डीसीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो डीसीसी प्राइवेट लिमिटेड जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसकी लापरवाही के चलते 2 लोगों की जान चली गई। बहादुर सिंह जिसकी 2 बड़ी जवान बेटियां हैं, उनके सर से साया छीन लिया गया इस डीसीसी कंपनी की लापरवाही के चलते। आप देख सकते हैं किस फ्लाईओवर से सीधे बाइक सवार आते हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर
सामने से बाइक आती है और सीधे यहाँ से चलते हुए, क्योंकि रात का अंधेरा था, गहरा अंधेरा था, इसके चलते वो सीधे यहाँ से बाइक सवार सीधे आते हो यहाँ से, क्योंकि बाइक की स्पीड हो सकती है तेज, और यहाँ पर सीधा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई अवरोधक नहीं था, सीधा जो बाइक सवार है यहाँ पर आके नीचे गिर जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं कि रेलवे लाइन, क्योंकि ऊपर से देखते हैं यहाँ पर रेवाड़ी नानो रिंगस रेलवे लाइन गई हुई है, और यहाँ से यहाँ पर सीधे बाइक रेलवे लाइन पर जाकर गिरती है, और दोनों व्यक्ति जो कि सुंदर सिंह और बहादुर सिंह की मौत हो जाती है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो डीसीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, लोक निर्माण विभाग की ओर से उसको टेंडर दिया गया था, ठेका दिया गया था, ताकि शहर को जाम से मुक्ति मिले। और जो 4.5 किलोमीटर लंबा बाईपास है शहर में, गोकलगढ़ से लेकर हरिनगर तक जो निर्माण किया जाना था, उसमें इस लापरवाही की भेंट ये बाईपास चढ़ गया, और आखिरकार 2 लोगों की जान चली गई। जो 2 लोग अपने परिवार का सहारा थे, 2 बेटियां, शहर के नई आबादी निवासी बहादुर सिंह के 3 बच्चे हैं, उनमें 2 बड़ी बेटियां हैं जिनकी शादी की जानी थी। आज पूरा परिवार, पूरी कॉलोनी मातम में है कि उसके परिवार से उसका साया छीन ले गया, उसका सहारा छीन ले गया। ऐसे में जिम्मेदार, जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी इसके जिम्मेदार है, उसकी जवाबदेही है। हालांकि जीआरपी की ओर से कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन ऐसे में देखना होगा कि कार्रवाई होती है या नहीं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी कहीं ना कहीं इन मामलों में बच जाती है अपने रसूख के चलते। अब रेवाड़ी में क्या प्रशासनिक कोई कार्रवाई इन पर कोई बड़ी हो पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यह जरूर है कि कंपनी, डीसीसी कंपनी की लापरवाही के चलते 2 लोगों की जान चली गई, उनके परिवारों का सहारा उनसे छीन लिया गया। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा। साइड वालों ने बोला था। क्या नाम है आपका? मेरा जगदीप सिंह है। तो अभी आप पत्थर डाल रहे हैं, किसके कहने पे डाल रहे हैं? ये पत्थर तो पहले पड़ा हुआ था इधर, जो हमारा लोग है ना, ये पहले से इधर पड़ा हुआ नहीं, था। जो आप ये डाल रहे हैं, ये लगा रहे हो आपको? ये तो हमारे इंचार्ज ने कहा हम लोग को, इसलिए डाल। किस लिए कहा आपको? पता नहीं इसलिए किस लिए कहा, मैं हम लोगों को बोला उधर से मशीन लेके इधर जाओ, आ जाओ, मैं इधर आ गया और बोला बंद करने का। आपको पता तो यहाँ से 2 लोगों की जान चली गई, कोई सामने कुछ नहीं था, पता नहीं था मेरे को। यहाँ पे पत्थर पहले से डाल दिए तो शायद जान बच सकती थी। हाँ सर, रखे हुए थे इधर पत्थर, लोग आते हैं गाड़ी में टोजन डाल के, तो पीछे से डाल के उसको साइड पे करके आगे पीने के लिए चले जाते हैं। यहाँ देखो बोतल कितनी फेंकी हुई है। नहीं, जो अभी आप ये अवरोधक इनको नहीं हटा जाते, जब ये पहले लगा देते चार, पहले था ऊपर सीट ये थी, कौन हटा सकता है इनको? इनको नहीं, ये है ना जो गाड़ी वाले आते हैं। बाइक की जगह तो बची हुई थी ना, बाइक वाले जा सकते थे। बाइक वाली नहीं, वो भी नहीं जा सकती साहब अभी हम देखो, वो हम लोगों ने आगे अभी उठा के, अभी डाले ना आपने, वो हम लोगों ने उठाया उधर से एक पत्थर उठा के इधर अभी रखा है। पत्थर आपने अभी डाल रहे हैं, टूटे हुए जो डाले, वो तभी आज यदि पहले डाल दिए शायद किसी की जान बच सकती थी, आप ये तो मानते हैं ना? वो तो मैं मानता हूँ सर आपकी बात भी, पर हम लोगों ने रखे हुए थे, मैं खुद रख के गया था। 2 परिवार के घर में मातम छा, कहीं ना कहीं शर्मनाक है अगर हमारे। आप ये डीसीसीआई कंपनी में काम करते हो? हाँ जी, ये इसी डीसीसी में काम कर रहे हो? तो अभी वाला अभी टाइम करीब 11 बज रहे हैं, तो अभी कल सुबह पहले रख देने चाहिए थे सर। पहले रखा हुआ था, बैरिकेड भी किया हुआ था, बैरिकेड तोड़ देते हैं लोग। बाइक की जगह खाली थी कि नहीं थी? बैरिकेड बाइक के लिए तो आदमी जगह किसी ऊपर से भी फुटपाथ है ना, इसके ऊपर से चढ़ा के ले जाता है। यदि पहले ही पकड़ देते तो बच सकते थे। सर पहले धरा हुआ था हम लोगों ने अपनी गलती से, कोई दारू पीने आता है, गाड़ी का थोड़ा सा पीछे अगर रस्सा डाल के उसको खींच के उधर कर देता है, कभी उधर कर देता है। दारू पीने की जगह थोड़ी आगे तक देखो कैसे बोतल फेंकी हुई है। देखिए जिस तरह से ये यहाँ पे डीसीसी जो कंपनी है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इनसे हमने बात की, अब इनकी ओर से यहाँ पे पत्थर डाले जा रहे हैं। ये पत्थर अभी देख सकते हैं कि अभी ये प्लेट्स यहाँ पे इन्होंने ला के रखी है, और वो जो पत्थर पड़े में वो अभी डाले हैं। अब सवाल है कि यदि ये पहले डाल दिए होते तो शायद 2 लोगों की जान बच सकती थी, और जो आज
दो परिवारों में मातम छाया हुआ है। कहीं ना कहीं आज उनके परिवारों को भी बचाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि जो डीसीसी कंपनी के जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं जो अब चुप्पी साधे हुए, कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे छुपे, कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब ये समझना होगा कि आखिर कितनी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि ये आप क्रेन देख सकते हैं, ये क्रेन जो अब लगाई है, आखिर इसमें कितने पैसे खर्च होते, पहले भी लगाकर यहाँ पर ये पत्थर रखे जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और जो लापरवाही है कहीं ना कहीं जो कंस्ट्रक्शन कंपनी की, डीसीसी जो कंपनी है कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसकी लापरवाही के चलते दो लोगों की जान चली गई। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो निर्माण कार्य होते हैं उन पे सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत होती है और आखिर किस तरह से लापरवाही बरती जाती है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है। अब ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है या नहीं, यह देखना होगा। रेवाड़ी से अमित विश्वकर। दोनों का ये हादसा हुआ है, किस में क्या हुआ है? भाई बंदे तो ये जी कहीं गए थे कि बस वहाँ को पूर जाने से कोई रोक की वजह दोनों के रुकावट नहीं हुई, अगर रोक होती तो बच भी जाते। बताया जा रहा है कि उनके पीछे दो बच्चे भी हैं। बच्चे तो 3 है, एक लड़का छोटा सा है 3-4-5 साल का है। दोनों लड़की बराबर की हो रही है, शादी होने का काबिल है बिल्कुल, चाहे कल कर लो, और आप देख लोगे तो आपका ये उठेगा। कहीं ना कहीं परिवार का सहारा छिन गया, तो किसको जिम्मेदार मानते हैं और क्या मांग करते हैं आप? परिवार का सहारा मांगते हैं हम, उन बच्चियों को कुछ ना कुछ सहारा होना चाहिए। कुछ उनके लिए सहायता। क्या नाम है जी आपका? प्रेम कुमार। आप परिवार में एक हादसा हुआ है, क्या मामला था पूरा, कैसे हादसा हुआ है? सर ये रोड जो है चालू था लेकिन आगे बंद था, इसकी सूचना किसी को नहीं दी गई कि बैरिकेड आगे से अगर दीवार कर देते तो ये हादसा टल सकता था, लेकिन वो ऐसे ही खुला है तो पब्लिक तो जाएगी, रोड पे तो पब्लिक चलेगी। अगर आप सूचना नहीं देंगे, आगे बैरिकेड नहीं लगाएंगे या फिर रोड उसका वो नहीं लगेगा बैरिकेड, तो किसको पता चलेगा जी रात के अंदर, अंधेरे के अंदर कि सामने से वो रोड बिल्कुल। किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए आप? इसमें देखो जी, जो रोड कंस्ट्रक्शन वाला जिसका ठेकेदार है, इसमें सबसे पहले अहम रोल उनका बनता है। उनका काम है ये कि हमने अगर ये बनाया है और इसको अधूरा छोड़ा है तो हम इसको आगे से बैरिकेड लगाएं ताकि इसके अंदर किसी प्रकार का हादसा ना हो। आज हमारे साथ हुआ है, इससे पहले भी कई केस हो चुके हैं और इसके बाद भी होने के चांस हैं अगर इसके ऊपर अमल ना किया जाए। देखो, यदि वहाँ पे बैरिकेड होता शायद जान बच सकती थी, ऐसा हादसा ना होता। तो क्या मांग है भी आपकी? क्या मांग यही है कि इनके परिवार को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, इनके कर्ता धर्ता थे, इनके जीवन दाता थे वो, अब उनके ऊपर, परिवार के ऊपर क्या सहारा बचेगा, उनकी लाइफ कैसे कटेगी परिवार की, ये एक बड़ी मुख्य बात है? परिवार कैसे, कौन पालेगा उनको? ये हादसा वजह किसी और की भुगतान कोई और कर रहा है। हरिओम जी, क्या पूरा मामला हुआ था? कल शाम को 10 बजे के आसपास रेलवे समय में प्राप्त हुई कि मोटरसाइकिल से 2 आदमी गिर गए हैं फ्लाईओवर से। तो उन्होंने बताया कि फिर मौके पे आरपीएफ पहुंची, आरपीएफ ने सूचना दी। अब मौके पर पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद अपने मौका घटनास्थल का मुआयना किया तो देखने से पता चला कि वो फ्लाईओवर से गिरे थे। तो वहाँ पर मौका पर कार्रवाई की गई, उसके आसपास तलाश की गई, वर्षा की बरामदा मोबाइल फ़ोन उनके पास से कॉल करके उनके परिजनों का पता किया गया सुराग चलने पर। अब पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी मोर्चरी में रखवाई गई है, उनके परिजन आज के कार्रवाई की जा रही है। क्या कार्रवाई की और किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? अभी तक मुकदमा दर्ज तो अब दरखास्त दे रहे हैं परिजनों के, वो कह रहे हैं कि ये लापरवाही जो है, जो पुल बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनकी है। उन्होंने प्रॉपर बैरिकेडिंग नहीं की, जिस कारण वो पुल के ऊपर चढ़ गए और आगे बैरिकेडिंग ना होने के कारण मोटरसाइकिल नीचे गिर गई और जिस कारण इनकी मौत हुई है। इसमें प्रथम दृष्टि से लापरवाही ठेकेदार की लगती है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। किन लोगों की मौत हुई सर? उम्र की थी, कहाँ के रहने वाले थे वो सर? एक आदमी रेवाड़ी का रहने वाला है जिसका नाम बहादुर सिंह है, उसकी उम्र 52 साल है। एक आदमी खरखोदा का रहने वाला है जिसकी उम्र 44 साल है, उसका नाम सुंदर लाल है।